नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। भारत में अब तक कोरोना के करीब 7.5 लाख केस हो गए हैं। इनमें से करीब 2,65,000 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक कुल 20,642 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। उधर वैज्ञानिकों के दावों के बाद अब WHO ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भीड़ वाली जगहों या ऐसी जगहों पर जहां हवा का आवागमन अच्छा नहीं है, यानी वेंटिलेशन कम है, वहां हवा के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। WHO जल्दी ही एक्सपर्ट से राय लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि अगर कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन 1 मीटर की दूरी को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और मुख्यमंत्री आवास में लोगों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। टेस्ट में मंत्री के पॉजिटिव मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को भी होम क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 3 जुलाई को सचिवालय में अल्पसंख्यकों के एक शिष्टमंडल के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कोरोना संक्रमित मंत्री की भी मुख्यमंत्री से भेंट हुई थी, जिसके बाद अब मीटिंग में शामिल सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी दफ्तर, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक अनिवार्य सेवा की दुकानें खुली रहेंगी। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड विकास दुबे फरीदाबाद में पुलिस के हाथ आते आते बच गया। विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस के आने से ऐन पहले वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस की टीम ने उसकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर केस में आरोपी बनाए गए चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी और एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के एसएसपी दिनेश प्रभु ने बताया कि सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि विनय तिवारी और के शर्मा ने विकास दुबे को सूचना दे दी थी कि उसके घर पर छापेमारी होने वाली है। इसीलिए वह अलर्ट हो गया था और उसने पुलिस पर हमला कर दिया। यही कारण था कि 8 पुलिस वालों की जान चली गई। फरीदाबाद में विकास दुबे के गुर्गे कार्तिकेय और उसके 2 साथियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां फरीदाबाद कोर्ट ने आरोपियों को कानपुर पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दें कि प्रभात उर्फ कार्तिकेय ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने और विकास दुबे ने पुलिस पर हमला किया था। फरार होने के 2 दिन तक वो यूपी के सिउली में ही रहे थे, जिसके बाद वो फरीदाबाद आ गए, जहां विकास दुबे ने फरीदाबाद में भाभी की मौसी के घर इंदिरा कॉम्प्लेक्स एरिया में पनाह ली थी। उधर बलिया के मनियर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की मौत की जांच की मांग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मणिमंजरी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर यूपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि मणिमंजरी के पिता भी बेटी की हत्या कर लटकाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर चुके हैं। मणिमंजरी गाजीपुर जिले के कनुआन गांव की रहने वाली थीं। उधर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस कम करने के मामले ने एक नया तूल पकड़ लिया है। दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए 2020-21 के शिक्षा सत्र में बच्चों के ऊपर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में कोर्स को 30% कम करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जानकारी है कि बोर्ड ने स्कूलों में लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद, नागरिकता और निरपेक्षवाद जैसे अहम चैप्टर हटा दिए हैं, जिसे लेकर शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोगों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। उधर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आने के बाद कई सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे शेयर किया है। इसी दौरान एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर करके सुशांत के बारे में जो लिखा उसने सबको भावुक कर दिया। सुष्मिता ने लिखा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन उनके कुछ इंटरव्यू और फिल्मों के जरिए उन्हें जान सकी। ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों में ही वो इमोशनली काफी समझदार थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब उनको बेहतर जानती हूँ और ये सिर्फ उनके फैंस की वजह से है। उन्होंने अपनी सादगी, प्यार और स्माइल से कई लोगों के जीवन को छुआ है।
सुशांत सिंह राजपूत के सभी फैंस के लिए वो एक शानदार एक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान के रूप में भी आप लोगों का प्यार पाकर धन्य हो गए। वो इसके हकदार भी हैं। काश मैं उन्हें जान पाती, उनके साथ काम करने का मौका मिल पाता। काश हम मिल पाते और एक सुस्त दूसरे सुस्त से मिलकर यूनिवर्स के रहस्यों को एक दूसरे से शेयर कर पाते और जान पाते कि दोनों को 47 नंबर से इतना लगाव क्यों है। दिल बेचारा का ट्रेलर अच्छा लगा। सभी को ऑल द बेस्ट। सुशांत के परिवार, दोस्तों और उनके फैंस को मेरा आदर सम्मान। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।